आपका फ्रेंड आपसे आपकी बाइक की चाबी मांगने आता है, लेकिन आपके पास बाइक की चाबी नहीं है, राइट? वो खो गई और आप अपने फ्रेंड को बताना चाहते हैं कि चाबी आपके पास है नहीं, वो खो गई। तो आप क्या कहेंगे? आई लॉस्ट माई कीज या फिर आई हैव लॉस्ट माई कीज? तो अब देखिए, अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इन दोनों में से सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्या कहूँ, आई हैव लॉस्ट माई कीज़ या फिर आई लॉस्ट माई कीज़, इन दोनों में क्या कहें, तो जो कन्फ्यूज़न है वह आपका पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर है कि इन दोनों टेंसेज में किसका यूज़ किया जाए। तो यह जो वीडियो है, यह इस तरह के हर सवाल का जवाब होने जा रहा है, बशर्ते कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट सिंपल की या फिर पास्ट इंडेफिनिट की। अगर कोई एक्शन पास्ट में कभी हुआ, पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट टाइम में ख़त्म हो गया, राइट, और प्रेजेंट तक वह कंटिन्यू नहीं, मीन्स डिसकंटिन्यू है, प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, राइट? ध्यान रखें, पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। जैसे द सन रोज एट 6 AM, द सन रोज एट 6 AM, यानी सूरज 6 बजे निकला। अब सूरज 6 बजे निकला, इसका मतलब ये हुआ कि यह जो काम है पता नहीं कब हुआ, आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, राइट? या फिर यह भी पता नहीं है कि इस समय जो सूरज है वह आकाश में है या नहीं है। हो सकता है आप ये बात रात में कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपनी फैमिली में। द सन रोज एट 6 AM, राइट? टाइम जो है वह इनडेफिनिट है, अनिश्चित है। टाइम है तो सही, लेकिन वह अनिश्चित है, इनडेफिनिट है, राइट? या फिर एक और एग्जांपल लीजिए कि ही केम हियर यस्टरडे, ही केम हियर यस्टरडे, यानी वह यहाँ कल आया, राइट? तो कल आया, कल किसी समय आया होगा, राइट? यह जो टाइम है कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, कल आया, कभी आया होगा, राइट? और वो यहाँ अभी है या फिर नहीं है, इसका कोई पता नहीं है, इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। प्रेजेंट टाइम में उसके घर, उसके यहाँ पर आने का प्रभाव है या नहीं है, इसका कुछ पता नहीं है, राइट? जबकि हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ तब करते हैं जब कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक कंटिन्यू है, राइट? प्रेजेंट तक कंटिन्यू है, स्टार्ट तो पास्ट में हुआ और साथ ही साथ प्रेजेंट तक कंटिन्यू है। जैसे पहला ही सेंटेंस ले लीजिए, द सन हैज़ राइजन, द सन हैज़ राइजन, यानी सूरज निकल चुका है। अब इसको हम किस कंडीशन में कहते हैं? सूरज निकल चुका है, अरे उठो यार, सूरज निकल चुका है। द सन हैज़ राइजन, यानी उसका जो प्रभाव है वह हमें वर्तमान में देखने को मिल रहा है। एक रिलेशन है, एक कनेक्शन है इस पास्ट का प्रेजेंट से। काम तो ख़त्म हो गया, सूरज निकल चुका है, राइट, लेकिन उसका कनेक्शन प्रेजेंट से है, उसका प्रभाव जो है वह दिख रहा है, वह आसमान में है, दिन हो गया है, उजाला हो गया है, तुम्हें उठ जाना चाहिए, राइट? या फिर हम ये कहते हैं ही हैज़ कम हियर, ही हैज़ कम हियर, यानी वह यहाँ आ गया है। तो आया तो बहुत पहले, काम तो ख़त्म है, लेकिन उसके आने का यहाँ पर प्रभाव है प्रेजेंट टाइम में, वह यहीं पर है। हमारे कहने का मतलब यही है, जाओ और उससे मिल लो। तो यह जो डिफरेंस है, यह डिफरेंस इन दोनों के बीच क्रिस्टल क्लियर है। तो सावधानी से करें इसका यूज़, पास्ट इंडेफिनिट को और प्रेजेंट परफेक्ट को, राइट? अगला डिफरेंस हम देखते हैं कि अगर कोई एक्शन पास्ट में हुआ और आप एक घटना की तरह से उसको नैरेट कर रहे हैं, तो उस वक्त आप यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनिट आप यूज़ करते हैं, राइट? आप कोई घटना बता रहे हैं, जैसे आफ्टर दैट वी वेंट टू होटल एंड एट चाइनीज़ फूड। आफ्टर दैट वी वेंट टू होटल एंड एट चाइनीज़ फूड, यानी उसके बाद हम लोग एक होटल में गए और वहाँ पर हमने चाइनीज़ खाना खाया। तो आप घटना बता रहे हैं कि आपने क्या क्या किया, घटना बता रहे हैं, एक हैपनिंग बता रहे हैं कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ, आपने क्या क्या कैसे कैसे किया। या फिर आप ये कहते हैं कि दे मेट विद एन एक्सीडेंट, दे मेट विद एन एक्सीडेंट, यानी उनकी दुर्घटना हो गई, राइट? उनकी दुर्घटना हो गई। आप एक घटना बता रहे हैं, किसी को जानकारी दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसी घटना के बारे में। तो आप दिन भर जो जो करते हैं
जो करते हैं पास्ट में, या फिर किसी ने पास्ट में क्या क्या किया, दिन भर क्या किया, महीने भर क्या किया, सालों साल क्या किया, अगर घटना के तौर पर बता रहे हैं तो उस वक्त आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन हम जब इसी तरह की चीज़ को किसी एक्सपीरियंस की तरह से बताते हैं, अनुभव की तरह से बताते हैं, राइट, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, राइट। तो चीज़ें वही हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की तरह से अगर आप बताएंगे तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। कैसे? अब इन्हीं दो सेंटेंसेस को ले लीजिए कि आई हैव ईटन चाइनीज़ फूड मेनी टाइम्स। आई हैव ईटन चाइनीज़ फूड्स मेनी टाइम्स, यानी मैंने चाइनीज़ भोजन बहुत बार किया है, यानी ये आपका अनुभव है, राइट। आपका ये अनुभव है कि आपने कई बार ये किया है, चाइनीज़ फूड खाया है, राइट। या फिर आई हैव बीन टू दैट होटल मेनी टाइम्स। आई हैव बीन टू दैट होटल मेनी टाइम्स, यानी मैं उस होटल पर बहुत बार गया हूँ, राइट। यह आपका एक्सपीरियंस है, उस होटल का आप अनुभव ले चुके हैं, राइट। आप चाइनीज़ फूड के टेस्ट का अनुभव कर चुके हैं। तो अनुभव के तौर पर आप अगर आप बताते हैं तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, राइट। तो इसमें भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इन दो चीज़ों में। घटना की तरह से बताएं तो फिर पास्ट इंडेफिनिट यूज़ कीजिए, लेकिन अगर आप अनुभव की तरह से बताते हैं कि आपका अनुभव क्या रहा है या फिर किसी का भी क्या अनुभव रहा है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि जब आप किसी ऐसे काम के बारे में बता रहे हैं जो कि ख़त्म हो चुका है, यानी पास्ट में वो कभी हुआ और प्रेजेंट में उसका कोई रिज़ल्ट आपको दिखता नहीं है, उसके रिज़ल्ट के बारे में, प्रेजेंट के रिज़ल्ट के बारे में कुछ पता नहीं है। एग्जाम्पल से और यह क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए कि ही लॉस्ट हिज कीज़। देखिए अब यहाँ पे पहले जो मैंने प्रश्न किया था उसका उत्तर यहीं पे है कि ही लॉस्ट हिज कीज़, यानी उसकी जो चाबी है वो हो गई, राइट। तो चाबी जो है वह हो गई, अब इसका प्रेजेंट से कुछ लेना देना नहीं है, राइट। हो सकता है उसने फिर से बनवा लिया हो, या फिर हो सकता है नहीं भी बनवाया हो, राइट। प्रेजेंट टाइम में उसकी चाबी खोने से कोई दिक्कत उसको है या नहीं है, यहाँ पर इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है, राइट। एक और सेंटेंस लीजिए, माई कार ब्रोक ऑन द वे। माई कार ब्रोक ऑन द वे, यानी रास्ते में मेरी कार ख़राब हो गई, राइट। तो कार ख़राब होने की वजह से मुझे कुछ दिक्कत आई या नहीं आई, यहाँ पर इसका कुछ पता नहीं चलता है। मैं वहीं पर रुक गया या फिर मेरी गाड़ी वहीं पे है या फिर क्या क्या परेशानी हुई, राइट। इसका कोई चर्चा नहीं है, इससे हमें कोई पता नहीं चलता है, राइट। लेकिन अब देखिए कि हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज उस कंडीशन में करते हैं कि अगर कोई काम ख़त्म हो चुका है लेकिन प्रेजेंट तक उसका प्रभाव अगर है, वर्तमान में उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। अब देखिए इन्हीं दो एग्जांपल्स को ले लीजिए कि ही हैज़ लॉस्ट हिज कीज़, यानी उसकी चाबी खो गई है। तो चाबी खो गई है इसका मतलब ये हुआ कि अब वह घर के अंदर नहीं जा सकता है, राइट। यानी वो चाबी जो है वह उसके पास नहीं है, अब तुमको वो नहीं दे सकता है, राइट। यानी यह वर्तमान में उसका, प्रेजेंट में उसका प्रभाव है, उसका रिजल्ट है। या फिर हम ये कहते हैं माई कार हैज़ ब्रोकन ऑन द वे, यानी मेरी जो कार है वह रास्ते में ख़राब हो गई है, राइट। तो तुम दूसरी कार भेज दो। वर्तमान में उसका प्रेजेंट में रिजल्ट क्या है, प्रेजेंट में उसका प्रभाव है, प्रेजेंट में उसका रिजल्ट है कि मैं वहीं पे खड़ा हूँ, यार तुम दूसरी कार मुझे भेज दो। या फिर मुझे बस से यहाँ पे जाना पड़ेगा, गाड़ी को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा, मीन्स प्रेजेंट में उसका रिजल्ट दिख रहा है, राइट। तो पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं तो प्रेजेंट में उसका रिजल्ट दिखता है नहीं दिखता है कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं तो काम तो ख़त्म हो चुका होता है लेकिन वर्तमान में उसका प्रभाव दिखता है, राइट। इसका वर्तमान से कनेक्शन है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं टाइम से संबंधित जो कि बीते हुए समय के बारे में बताते हैं, राइट। जैसे लास्ट डे या फिर लास्ट मंथ या फिर लास्ट वीक या फिर यस्टरडे या फिर इन 2009, 2010, 2020 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये बीता हुआ समय है। तो अगर ये शब्द आते हैं तो उनके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, राइट। जैसे ही केम लास्ट वीक,
ही केम लास्ट वीक, यानी वह पिछले सप्ताह आया। तो यह जो सप्ताह है लास्ट वीक, यह बीत चुका है, सप्ताह अब चल नहीं रहा है, वह बीत चुका है, ख़त्म हो चुका है, पास्ट की बात है। या फिर आई एट थाई फूड लास्ट मंथ, आई एट थाई फूड लास्ट मंथ, यानी पिछले महीने मैंने थाई फूड खाया था। तो ये पिछले महीने की बात हुई, जो पिछला महीना है वह बीत चुका है, राइट। प्रेजेंट से इसका कोई नाता नहीं है, राइट। लेकिन वहीं पर एक अनफिनिश्ड वर्ड टाइम दिया हुआ है, यानी एक ऐसा शब्द जो समय बताता हो, जो कि अभी भी चल रहा है। तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, ही हैज़ कम दिस वीक, ही हैज़ कम दिस वीक, यानी वह इसी सप्ताह आया हुआ है। इसी सप्ताह, यानी हम किस सप्ताह की बात कर रहे हैं? जो सप्ताह चल रहा है। यह सप्ताह ख़त्म नहीं है, यह सप्ताह चल रहा है, लेकिन उसके आने का काम ख़त्म है, लेकिन जिस सप्ताह में आया वह सप्ताह चल रहा है। या फिर एक और एग्जाम्पल लीजिए, आई हैव ईटन थाई फूड दिस मंथ, आई हैव ईटन थाई फूड दिस मंथ, यानी इस महीने मैंने थाई फूड खाया है। तो अब देखिए, इस महीने खाया है, यानी जो महीना चल रहा है, तो खाने का काम तो ख़त्म है, लेकिन जिस महीने में मैं खाया था वह महीना चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कदापि नहीं कर सकते, हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना होगा, राइट। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट जो है आप सिंस के साथ यूज़ करते हैं, येट का साथ यूज़ करिए, सो फार के साथ यूज़ करिए, लेटली मीन्स हाल में ही, रिसेंटली इसका भी अर्थ होता है हाल में ही, सो फार का अर्थ होता है अब तक। येट के साथ यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ऑलरेडी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं, राइट। तो ये जो टाइम वर्ड्स हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज़ किए जाते हैं। इनका हम यूज़ पास्ट इंडेफिनिट के साथ नहीं करते हैं। जैसे आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क, यानी मैंने काम को पहले ही ख़त्म कर लिया है, राइट। या फिर ही हैज़न्ट रिटर्न येट, ही हैज़न्ट रिटर्न येट, यानी वह अब तक नहीं लौटा है। या फिर ही हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, यानी उसने हाल में ही एक नया बिजनेस शुरू किया है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।